Yogesh, welcome back to the channel. So today we are going to talk about another question of DSS sheet and the topic is stack and queues and the question is implementation of queues using stacks. ठीक है, तो आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, तो इफ यू न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड यार प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट व्हेन वी अपलोड आवर न्यू वीडियोस. और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और वीडियो मतलब अगर सही मजा आएगा तो लाइक मार देना लास्ट में. ठीक है, नहीं मजा आएगा तो मत लाइक मारना. फाइन, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अप्रोच. ठीक है, हम लोग पहला अप्रोच देखने वाले हैं. क्वेश्चन का नाम क्या है? क्यू यूजिंग स्टैक. बेसिकली वी हैव टू इंप्लीमेंट क्यू यूजिंग स्टैक्स. ठीक है, तो मैं पहला जो अप्रोच बताने जा रहा हूं, आई एम टेकिंग टू स्टैक्स. ठीक है, S1 एंड S2. एंड देखो क्यू कैसा होता है, क्यू का सीन क्या होता है. मान लो ऐसा क्यू है. ठीक है, आई वांट टू पुश, देखो ऐसे मैं लिखा 1 2 3 4. लेट्स पुश 1 1 एलिमेंट. पहले मैं 1 को पुश किया तो पुश कहां से होता है? पीछे से होता है. और पॉप कहां से होता है? सामने से होता है. राइट, तो मैं पहले पुश किया तो 1 को पुश किया, फिर 2 को पुश किया, फिर 3 को पुश किया, फिर 4 को पुश किया. ठीक है, मुझे पॉप करना है तो मैं पहले 1 को पॉप किया, 1 आंसर हुआ. 2 को पॉप किया, 2 आंसर हुआ. 3 को पॉप किया, 3 आंसर हुआ. 4 को पॉप किया, 4 आंसर. तो फाइनली आंसर हमारा क्या होगा? 1 2 3 4. तो हमें यही करना है यूजिंग स्टैक. ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि तुम्हें स्टैक पता है कि स्टैक क्या होता है. ठीक है, चलो हम लोग करते हैं इसे. फाइन, चलो तो हमारा देखो यार पहले मेरा क्या है, तुम आई हैव रिटन स्टेप्स. ठीक है, मैं कुछ स्टेप्स यहां लिखा हूं. फर्स्ट स्टेप इज जब मैं पुश करने जा रहा हूं, राइट, इट्स ऑल दिस ऑल स्टेप्स आर फॉर द पुश ऑपरेशन. ओके, जब हमें पुश करना है किसी बंदे को तो पहले क्या करूंगा, S1 के जितने ही बंदे हैं पहले मैं क्या करूंगा उसे S2 में डाल दूंगा. राइट, पहले S2 में डाल दूंगा. फिर जो हमारा बंदा है मतलब ये X जो वैल्यू है X को मैं S1 में डाल रहा हूँ. ओके, फिर मैं S2 से जितने ही बंदे हैं सबको वापस S1 में डाल दूंगा. ठीक है, सो दिस आर द 3 स्टेप्स व्हिच आई एम गोइंग टू परफॉर्म. और फिर देखना इससे हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो पहले मेरा 1 आया. ठीक है, तो पहले मैं देखूंगा S1 में कोई जो बंदा है S2 में डालो, तो कोई बंदा है नहीं, कुछ नहीं करेंगे. डायरेक्टली पुश करो X में S1 को, S1 में X को पुश करो. तो पहले कौन पुश हुआ? 1 कर दिया मैं. S2 से वापस S1 में सबको डालो तो कुछ है नहीं, तो डालने के लिए तो सिर्फ 1 यहाँ रह जाएगा. राइट, अब आते हैं हम लोग पुश करने के लिए 2. जैसे 2 पुश करना है तो पहले क्या करना होगा, S1 के सारे बंदे को S2 में डालो. तो 1 को मैं यहाँ से हटाया, मैं यहाँ का 1 को डाल दिया. ठीक है, ऐसा कुछ सीन हुआ. अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को पुश करेंगे S1 में, 2 को यहाँ पुश कर दिया. ठीक है, अब क्या बोला, S2 के बंदे को S1 वापस डाल दो, मतलब 1 वापस इसमें आ जाएगा. तो 1 को यहाँ हटाओ, वापस यहाँ 1 आ गया. ठीक है, ऐसा सीन हुआ. अब हमें क्या करना है, 3 को पुश करना है. तो पहले क्या करना है, S1 के सारे बंदों को S2 में डालो. मैंने 1 से हटाया, यहाँ डाला. 2 को हटाया, 2 यहाँ डाला. ओके, अब मुझे क्या पुश करना है, 3 पुश करना था ना, तो मैं यहाँ पर क्या किया, 3 पुश कर दिया. नाउ अब S2 के सारे बंदे को S1 में डालो. 2 को यहाँ से हटाओ, 2 को यहाँ डालो. 1 को यहाँ से हटाओ, 1 को यहाँ पर डाल दो. राइट, अब चलो हमें क्या पुश करना है, 4 को पुश करना है. तो पहले सारे बंदे को पहले यहाँ डालो, फिर 2 को यहाँ से हटाओ, यहाँ डालो. 3 को यहाँ से हटाओ, 3 को यहाँ डालो. अब हमें क्या करना है, 4 को इंसर्ट करना था ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को यहाँ इंसर्ट कर दिया. थर्ड स्टेप, S2 से सारे बंदे को वापस S1 में डाल दो. तो यहाँ से 3 को हटाया, 3 यहाँ आ गया. 2 को हटाओ, 2 यहाँ आ गया. 1 को यहाँ से हटाओ, 1 यहाँ पर आ गया. ठीक है, ऐसा कुछ सीन हो चुका है. नाउ अगर मुझे कुछ पॉप ऑपरेशन करना है, इफ आई वांट टू डू सम पॉप ऑपरेशन डायरेक्टली, अगर हमें पॉप करवाना है, अगर हमें पॉप ऑपरेशन करना है डायरेक्टली, S1 डॉट टॉप हमारा आंसर हो गया. जो S1 के ऊपर बंदा बैठा है वो हमारा आंसर. फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू अ पॉप ऑपरेशन. ठीक है, तो S1 के टॉप में कौन बैठा है? 1. 1 को यहाँ से हटाओ, 1 हमारे आंसर में आ गया. फिर अब कौन बैठा है टॉप में? 2. 2 को यहाँ से हटाओ, 2 हमारे आंसर में आ गया. मान लो फिर पॉप करना है, अब हमारे टॉप में कौन है? 3. 3 को हटाओ, हमारा आंसर 3 आंसर में आ गया. अब टॉप में कौन है? 4. 4 को हटाओ, हमारा 4 आंसर. अगर मैं 4 बार पॉप ऑपरेशन कॉल करूंगा तो दिस विल बी आवर आउटपुट. ठीक है, तो समझ आया कि हमें 2 स्टैक्स से हाउ वी आर इंप्लीमेंटिंग क्यू. हम लोग एक क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग 2 स्टैक्स. राइट, तो देखो यहाँ पर आउटपुट समझ आया कि 1 2 3 4 कैसे आ रहा है. दीज आर द स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो. ओके, तो चलो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लेते हैं. जो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑर्डर ऑफ n. क्यों हो रहा है? तुम जितनी बार पुश कर रहे हो सारे बंदे के बार यहाँ डाल रहे हो, वापस यहाँ डाल रहे हो. ठीक है, मतलब जितना बार हम लोग पुश कर रहे बंदे को, S1 से बंदे को S2 में डालो, फिर S2 से वापस S1 में डालो, तो ऑर्डर ऑफ n लग जा रहा है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो भी ऑर्डर ऑफ, अगर 2 मतलब n ही बोलेंगे, बट 2 स्टेप अगर तुम माने तो 2n भी बोल सकते हो. ठीक है, वरना n बोल सकते हो. ठीक है, तो ऐसा कुछ सीन हो रहा है. ओके, तो चलो इसका हम लोग कोड देखते हैं कैसे करना है. तो आई थिंक यू कैन सी द कोड. तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, जब मैं पुश कर रहा हूं तो व्हाट आई एम डूइंग, फर्स्ट स्टेप क्या था, पहले S1 के सारे बंदे को S2 में डालो. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रनिंग अ लूप. यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, जब S1 एम्प्टी नहीं हो जाता उससे S2 में पुश करते जाओ, S1 के टॉप को S1 को पॉप करते जाओ. राइट, सेकंड स्टेप क्या था कि X को डालना है S1 में, मैं डाल दिया. थर्ड स्टेप क्या था, S2 से वापस सबको S1 में डाल दो, वही कर दिया मैं. यहाँ पर नॉट एम्प्टी जब तक है S1 में डालते जाओ, पॉप करते जाओ. ठीक है, सीन हो गया. अब हमारा पॉप के लिए क्या सीन था, सिर्फ S1 डॉट टॉप. बट ऐसा सीन हो सकता है ना कि हमारा S1 एम्प्टी है, पूरा खाली है, S1 पूरा खाली है, तो आंसर क्या होगा, तो -1 होगा ना. तो बस वही चेक कर लिया मैं. पहले अगर मेरा एम्प्टी नहीं है
तब मैं यार S1 डॉट टॉप ले लिया आंसर, उसे पॉप कर दिया, वरना अगर एम्प्टी है तो -1 डाल दिया आंसर में, ठीक है, और फिर मैं रिटर्न आंसर कर दिया। अगर मैं इसे सबमिट करूंगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी दी आउटपुट, तो सही होगा, प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो गया है, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं सेकंड अप्रोच की तरफ। Sponsored by Unacademy for all those who want to become a software developer or have just become a software developer. Unacademy brings you a platform where you can get access to weekly shows which you can watch live. Some of the shows that are going to live soon on the Unacademy are hiring updates in startup and major tech companies, eligibility criteria and how to apply for them, live mock interview sessions, pre-placement talks where HRs from top companies come and talk about their hiring process, top 20 questions which are asked in the interviews and how to solve them, weekend projects which would make your resume stand out in the crowd, and life journey of fellow coders working in the FAANG companies, and many more shows like that. You will also have an option to interact with the industry leaders on the platform and get a chance to take part in an online mock interview to sharpen your skills and get real-time feedback. You get all of this and much more for a nominal fee of only rupees 999 for the entire year, and with my code Yogesh you get this at only rupees 899. This is must-have subscription for the people who want a career as a software developer. So I am also taking a course in career as a software developer goal. Here the name of the course is Approaching Code Chef. Here I will be talking about the questions, how to approach a problem in a Code Chef, what are the steps you should follow before starting a problem in a Code Chef, and also what are the algorithms, what are the steps you should follow so that you are not going to get any TLE. So these are the stuffs I am going to talk about. And yeah, the course has started from 7th of August only, and my next class is on 14th of August, basically every Saturday night at 8 p.m. So yeah, you can go and definitely check it out, and you can use my coupon code Yogesh to get an instant 10% discount. Okay, so go and check it out. So let me write the second approach. हमारा जो सेकंड अप्रोच है ये बहुत अच्छा अप्रोच है, राइट। यहाँ भी मैं क्या करूंगा, हमें क्यू यूजिंग स्टैक ही करना है, तो यहाँ भी मैं 2 स्टैक लूंगा S1 एंड आई विल बी टेकिंग वन मोर स्टैक S2, ठीक है। तो यहाँ सीन क्या हो रहा होगा, जब मैं पुश कर रहा हूं, देखो ऊपर वाला जो पुश ऑपरेशन बेसिकली क्या हो रहा था, ऑर्डर ऑफ n हमारा बेसिकली पुश में ही हो रहा था। जब भी मैं पुश ऑपरेशन कॉल कर रहा हूं, ये 3 स्टेप हमारे हो रहे थे, S1 से सारे बंदे को S2 में डालो, फिर हमारा X को यहां डालो, फिर S2 से सारे बंदे को वापस S1 में डालो, ठीक है। तो पुश ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ n में हो रहा था, बट हियर वी हैव टू डू इन ऑर्डर ऑफ 1। हम लोग पुश ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ऐसे हमारा क्या था, हमारा पुश 1 था, फिर हमारा था पुश 2, फिर हमारा था पुश 3, फिर हमारा था पुश 4, ठीक है। जैसे मैं कॉल किया पुश 1 डायरेक्ट डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर पुश किया, पुश पुश मैं कॉल कर रहा हूं, ये हो गया। जैसे मैं पुश कॉल कर रहा हूं, व्हाइट कलर ये ले लेता हूं, तो डायरेक्टली बस डाल दो, सिर्फ डाल दो, S1 में डालते जाओ, कुछ नहीं करना है। इफ वी वांट टू डू पुश ऑपरेशन डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ 1 में होगा, कैसे, डायरेक्टली S1 में बस इंसर्ट करते जाओ, ठीक है। बट व्हेन आई एम कॉलिंग पॉप ऑपरेशन, जैसे मैं पॉप ऑपरेशन कॉल कर रहा हूं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स करना होगा, ठीक है। सो चेक करना होगा यार S2 एम्प्टी है कि नहीं, ठीक है। व्हेन यू आर डूइंग पॉप ऑपरेशन, पॉप फर्स्ट टू चेक कि हमारा S2 एम्प्टी है कि नहीं। अगर हमारा एम्प्टी है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, सारे बंदे ऑफ S1 को पहले S2 में डालना होगा, मतलब सारे बंदे S1 के हैं उसे S2 में डालना होगा, ठीक है। और फिर हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, जो S2.top होगा, S2.top जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अब सेकंड पॉइंट, अगर हमारा S2 एम्प्टी नहीं है, ठीक है, अगर एम्प्टी नहीं है तो डायरेक्टली हमारा S2.top आंसर आ गया। मैं फिर से रिकैप कर देता हूं, अगर हमारा S2 अगर एम्प्टी है, फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, S1 के सारे बंदे को S2 में डालेंगे। एम्प्टी तो कुछ आंसर तो नहीं समझ पाएगा ना हम लोग, तो S1 के सारे बंदे को S2 में डालेंगे और फिर हम लोग S2.top प्रिंट कर देंगे। अगर हमारा S2 एम्प्टी नहीं है, ठीक है, एल्स, तब डायरेक्टली हमारा S2.top आंसर हो जाएगा। फाइन, समझ आया। तो बस करते हैं ये चीज, तो हम लोग पुश तो कर देंगे। जैसे मैं पॉप कॉल किया, अभी देखो S2 का क्या सीन है, एम्प्टी है यार, एम्प्टी है, तो S1 के सारे बंदे को S2 में डालो, तो हमारा 2 यहां पर गया, फाइन, फिर हमारा 1 यहां पर आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या यार, मैं तो स्टैक ही हटा दिया, स्टैक बनाओ यार, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा, S2.top क्या है 1, तो 1 हमारा आंसर, हमारा 1 आंसर में आ गया। नाउ आई वांट टू डू पुश ऑपरेशन, मुझे 3 करना है, डायरेक्ट यहां डालो, कोई दिक्कत नहीं। 4 करना है, डायरेक्टली 4 डालो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पुश करना है डायरेक्टली S1 में डालते जाओ, जैसे पॉप करना है बस चेक करो S2 एम्प्टी है कि नहीं। मान लो मैं पॉप कर रहा हूं, ठीक है, पॉप कर रहा हूं, तो चेक करना है S2 एम्प्टी है कि नहीं। तभी एम्प्टी है, नहीं एम्प्टी नहीं है, डायरेक्ट टॉप एलिमेंट प्रिंट कर दो। तो टॉप में कौन है, 2 को हटाओ, 2 को यहां प्रिंट करो। मान लो फिर से मुझे पॉप ऑपरेशन कॉल करना है, चेक करो S2 क्या है, एम्प्टी है कि नहीं। तो S2 क्या है, अभी एम्प्टी है, ठीक है। तो S1 के जितने बंदे हैं सबको S2 में डालो, तो 4 यहां से हटाओ, 4 यहां आया, 3 को यहां से हटाओ, 3 यहां आया, ठीक है। नाउ प्रिंट S2.top, तो कौन है 3,
प्रिंट कर दो। मान लो मैं फिर कॉल किया तो 4 है, यहाँ पर 4 डाल दो, तो ये हमारा आंसर हो गया, राइट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पर जो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो हमारा भाई ऑर्डर ऑफ एन ही रहने वाला है, मतलब 2n जो है ऑर्डर ऑफ 2n ही रहने वाला है, या n जो भी बोलो, बट जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो थोड़ा चेंज होगा। जब जितना बार हम लोग पुश कर रहे हैं, देखो पुश हम लोग ज्यादा बार अगर कर रहे हैं तो वो तो ऑर्डर ऑफ 1 में हो जा रहा है, बट हम लोग जो पॉप कर रहे हैं तो देखो यार पॉप में भी हमारा ऑर्डर ऑफ 1 में ही हो रहा है। अगर हमारा H2 एम्प्टी नहीं है, बट अगर H2 एम्प्टी है, ठीक है, तब हम लोग सिर्फ S1 से सारे बंदे को H2 में डाल रहे हैं, तो मतलब 100 बार में या 4 बार हो रहा होगा वैसा सीन, ठीक है। 100 बार अगर हम लोग पॉप ऑपरेशन कॉल कर रहे हैं तो 4 बार ही ऐसा हो रहा होगा कि हम लोग S1 से बारह बंदे को H2 में डालना पड़ रहा है। तो अप्रॉक्स बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1, बट ऑर्डर ऑफ n भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यार मैक्सिमम टाइम जो पॉप ऑपरेशन होगा तो यहां पर कुछ ना कुछ तो होगा ही H2 में हमारा, तब तो डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ 1 में आंसर मिल गया। बट अगर नहीं होगा तो फिर यहां से सारे बंदों को यहां डालेंगे तो वो ऑर्डर ऑफ n खा गया, तो अप्रॉक्स बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। तो चलो लेट्स सी द कोड। हम लोग कोड की तरफ आ गए हैं, तो पुश करते समय मैं क्या बोला था, सिर्फ डायरेक्टली S1 में पुश कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्टली पुश कर दो, कर दिया। चलो पॉप के लिए देखते हैं, तो मैं आंसर यहां ले लिया। पहले मैं क्या कर रहा हूं, चेक कर रहा हूं कि H2 एम्प्टी तो नहीं है। अगर मेरा एम्प्टी नहीं है तो डायरेक्टली मेरा आंसर H2 डॉट टॉप ही होगा, मतलब जो टॉप में बंदा है वही होगा आंसर, तो ऑर्डर ऑफ 1 हो गया। बट एल्स अगर मेरा H2 खाली है, अगर खाली होगा तो पहले S1 से सारे बंदे को H2 में डालना होगा। तो चेक किए, वाइल क्या बोला था मैं यहाँ पर, अगर ये खाली होगा तो पहले क्या करना होगा, H1 के सारे बंदे को पहले H2 में डालना होगा, सही है। तो आते हैं यहाँ पर S1 अगर खाली नहीं होता तो H2 में डाल दे जाओ और पॉप कर दे जाओ, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, S1 से सारे बंदे H2 में आ गए, राइट। अब नाउ हमें क्या करना है, फिर चेक करना है अगर टॉप में कोई बंदा है कि नहीं। अगर टॉप में बंदा है H2 का तब तो हमारा आंसर टॉप हो गया। बट ये भी केस हो सकता है ना यार कि हमारा S1 भी उस समय एम्प्टी था, जब H2 खाली था तो S1 भी एम्प्टी था, तब तो यार कोई बंदा आया ही नहीं H2 में, H2 फिर से खाली रह गया, तब हमारा आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है। आंसर में रिटर्न कर देंगे आंसर। लेट्स सबमिट दिस कोड एंड हमारा आउटपुट सही होगा, ठीक है। तो यार आई थिंक तुम्हें कोड समझ आ गया होगा, फाइन। देखो हमारा आंसर सही हो गया है, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन, और मतलब मजा आया दोनों अप्रोच समझ के, तो लाइक मार दो, ह्यूज मोटिवेशन मिलता है फॉर मेकिंग न्यू वीडियोस, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।